बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अबाउट द डिग्री दैट आई एम डूइंग हियर इन द यूके इन द यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर विच इज़ डाटा साइंस, मास्टर्स इन डाटा साइंस। एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपके साथ सारा डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट कि ये कोर्स जो भी नए स्टूडेंट्स अब आ रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हर्टफोर्डशायर से या किसी भी यूनिवर्सिटी से डाटा साइंस का कोर्स जो है वो मास्टर्स जो है वो करना चाह रहे हैं डाटा साइंस के अंदर, तो उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सारा उसका मैं डिटेल बताऊंगा। कितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, कितने प्रोजेक्ट्स आपको करने पड़ते हैं, और कैसे जाके आप अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट कर सकते हो टुवर्ड्स दी एंड। तो वीडियो आपने एंड तक जो है लाजमी देखनी है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले अगेन प्लीज़, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को करें लाइक और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको लगी कैसी। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर्स जो है वो डिग्री। अब डिग्री जो है वो मेरी है मास्टर्स इन डाटा साइंस। अब इसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर की स्पेसिफिक मैं बात करूंगा क्योंकि मुझे उसके बारे में नॉलेज है, मैं उसमें स्टडी कर रहा हूँ। ओवरऑल ऑल द यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी ये कोर्सेज करवा रही हैं, तो इक्का दुक्का फ़र्क होगा कोर्सेज का, बाकी सारा कुछ जो है वो सेम ही होता है। सो तीन ये जो डिग्री है इसके आगे तीन जो है वो उसकी सब डिग्रीज आप कह लो, जिसके अंदर आ जाता है मास्टर्स इन डाटा साइंस, एमएस इन डाटा साइंस विच इज़ 1 ईयर प्रोग्राम। सेकंड इसके अंदर आ जाता है मास्टर्स इन डाटा साइंस विद प्लेसमेंट ईयर, जो कि 2 ईयर प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर आपको 1 ईयर आपकी स्टडी होती है और 1 ईयर आपका प्लेसमेंट होता है। और थर्ड आ जाता है आपका मास्टर्स इन डाटा साइंस विद एडवांस्ड रिसर्च, ये भी 2 ईयर का आपका प्रोग्राम होता है, और इसके अंदर भी आपके 1 ईयर जो आपकी स्टडी होती है और 1 ईयर जो है आपका रिसर्च होता है, आप जो एडवांस रिसर्च करते हो। सो मैं जो हूँ बेसिकली, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं आया था प्लेसमेंट ईयर पे। प्लेसमेंट ईयर पे आया ये सोच के कि जब मुझे ऑफर लेटर आया प्लेसमेंट ईयर का, सो व्हाट आई थॉट के प्लेसमेंट ईयर में यही होता है कि मुझे सिर्फ इतनी नॉलेज थी कि प्लेसमेंट ईयर जो होता है उसमें आपने काम करना होता है बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री के साथ अपनी डिग्री के रेलिवेंट। सो मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि यूनिवर्सिटी जो है वो हमें प्रोवाइड करेगी, कोई जॉब प्रोवाइड करेगी या कुछ करेगी, तो हम जो है काम करेंगे। सो मैंने यही सोचा था कि ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर हम साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ काम भी करेंगे, अपनी इंडस्ट्री जो अपनी फील्ड का जो है एक्सपीरियंस गेन करेंगे और यूनिवर्सिटी हमें देगी। लेकिन जब यहाँ पे आया, एक तो मैं ऑलरेडी लेट था यूके में, ऊपर से जब मैं यहाँ पे आया तो जी पता चला कि ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। यूनिवर्सिटी आपको जो है कोई भी आपको जॉब आपके हाथ में नहीं पकड़ाती। यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको इतना करती है कि आपको सिर्फ गाइड करती है अबाउट के आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी कंपनीज में अप्लाई करना है, सीवी कैसे प्रिपेयर करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अप्लाई आपको खुद करना है, प्लेसमेंट आपको खुद ढूंढनी है, कंपनी में इंटरव्यू आपको खुद देना है, कंपनी से लेटर आपने खुद लेना है, और जो जॉब है वो भी आपकी डिग्री के रेलिवेंट होनी चाहिए। अगर आप डाटा साइंस कर रहे हैं तो जॉब भी उसके आसपास आईटी की ही कहीं ना कहीं जो है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिग्री आप कोई कर रहे हैं, जॉब आप जो है बिजनेस की या कोई और जो लेके आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो लेटर जो कंपनी की तरफ से मिलता है वो पहले कंपनी यूनिवर्सिटी अप्रूव करेगी आपकी, तब ही मानी जाएगी कि आपने प्लेसमेंट की है या नहीं। तो ये बहुत बड़ा रोला था। और एज अ न्यू स्टूडेंट जब आप यहाँ यूके में आते हो, आप और बड़ी उलझनों में जो है वो फंसे होते हो कि एक आपका दिल नहीं लग रहा होता है यहाँ पे, दूसरा आपको कई कुछ स्टूडेंट को जॉब की टेंशन होती है, कुछ लोगों को काम करने की टेंशन होती है, 100 रोले होते हैं। तो उसमें ये वाला एक मसला जब आ जाए तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मेरा मशवरा यही है जितने भी प्लेसमेंट ईयर में आना चाह रहे हैं उनको, कि अगर तो आपको लगता है कि आप यहाँ पे आके इजीली कर सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो ये चीज़ को, तो डेफिनेटली आप आओ। प्लेसमेंट ईयर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, बट हर एक के लिए ये सिनेरियो जो है वो डिफरेंट होता है। मेरा बिल्कुल डिफरेंट था, तो मैंने आते ही अपनी डिग्री जो है वो चेंज करवा ली। मैं 1 ईयर पे शिफ्ट हो गया और मैंने प्लेसमेंट जो है वो ख़त्म करवा दी। उसके बाद अगर एक और केस ये भी होता है कि अगर प्लेसमेंट ईयर आप चेंज नहीं करवाते आके और बाद में आपको प्लेसमेंट भी नहीं मिलती, प्लेसमेंट डिग्री है लेकिन आपको प्लेसमेंट ही नहीं मिली, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो ऑटोमेटिकली आपकी डिग्री को स्विच कर देती है आपकी एडवांस रिसर्च में। सो फिर आपको प्लेसमेंट नहीं करनी पड़ती, फिर आपको एडवांस रिसर्च पे काम करना पड़ता है। सो वो भी मैं नहीं करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि मेरी डिग्री जो है वो जितनी जल्दी हो ख़त्म हो जाए। सो आई स्विच टू 1 ईयर प्रोग्राम। अब आ जाते हैं इसके अंदर सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर होते हैं। ईच सेमेस्टर आपको 3 कोर्सेज जो है ऑफर होते हैं, 2 कंपलसरी, 1 एक जो होता है वो ऑप्शनल होता है।
ऑप्शनल मतलब उसमें 2 चॉइसेस होते हैं, 2 में से कोई एक आप ले सकते हो। आप अब इसमें ये होता है कि सेमेस्टर ए, सेमेस्टर बी। सेमेस्टर ए होता है जो आपका सितंबर इनटेक वाला होता है, सेमेस्टर बी ये होता है जो आपका जनवरी इनटेक वाला होता है। सेमेस्टर ए के अंदर जो आप कोर्सेज पढ़ते हो, अगर आपका पहला सेमेस्टर है तो उसके अंदर आप पहले सबसे पढ़ोगे विच इज़ फंडामेंटल ऑफ डाटा साइंस या फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल ऑफ डाटा साइंस। दूसरा आप पढ़ोगे अप्लाइड डाटा साइंस 1, और थर्ड आप पढ़ोगे जिसमें 2 आपको ऑप्शंस दी जाती हैं। एक होता है मल्टीवेरिएबल कैलकुलस और मल्टीवेरिएबल स्टैट्स, इस तरह का कोई एक सब्जेक्ट होता है, और दूसरा उसके अंदर होता है डाटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग। मैं गया था डाटा माइनिंग मशीन लर्निंग। अगर आप कोडिंग में हो, ज़्यादा पाइथन करना चाह रहे हो तो डाटा माइनिंग ले लो, अगर थोड़ा मैथमेटिक्स की तरफ जा रहे हो तो मल्टीवेरिएबल वो जो दूसरा अलजब्रा या वो होता है वो वाला ले लो। उसके बाद आ जाता है सेमेस्टर बी, जो क्या होता है आपका जनवरी इनटेक। जनवरी वाले में अगर तो आपका दूसरा सेमेस्टर है तो फिर दूसरे सेमेस्टर में आप पढ़ते हो मशीन लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स। उसके बाद आप पढ़ते हो अप्लाइड डाटा साइंस 2। फिर आपके पास 2 ऑप्शन और आते हैं, वन इज़ स्टैट्स के रिलेटेड एक सब्जेक्ट होता है, और दूसरा होता है एक डाटा हैंडलिंग एंड विजुअलाइजेशन। अगेन स्टैट्स मैथ वालों के लिए, अगर आप मैथ में ज़्यादा करना चाह रहे हो तो स्टैट्स ले लो, और अगर कोडिंग और पाइथन और इस चीज़ में जाना चाह रहे हो तो डाटा हैंडलिंग एंड विजुअलाइजेशन ले लो, और मैं डाटा हैंडलिंग विजुअलाइजेशन ही लिया था। अब बात कर लेते हैं यहाँ का एग्ज़ाम सिस्टम यूनिवर्सिटी का क्या है, अब इस डिग्री के स्पेसिफिक क्या है एग्ज़ाम का और ये सारा कुछ। ज़्यादा काम जो है वो असाइनमेंट बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। आपको ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं, आपको क्विजेस भी मिलेंगे, आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। और ये ज़्यादातर नहीं बल्कि ऑल थिंग्स आर कोडिंग बेस्ड, सब कुछ कोडिंग बेस होता है। सिर्फ क्विजेस के अंदर आपकी थोड़ी बहुत थ्योरी और एमसीक्यूज टाइप आ जाते हैं, बाकी सारा कोडिंग बेस होता है। आपको कोडिंग करनी है, उसकी रिपोर्ट्स बनानी है और आपको सबमिट करवाना है। कोई थ्योरी नहीं है, कोई वो इतने 1000 की वो नहीं कंप्लीट नहीं करनी, ऐसा कोई सीन नहीं होता। ये एक एग्ज़ाम का सारा सिस्टम जो मैं ऑलरेडी 1-2 वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल से, आप वहाँ पे जाकर जो है देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उसके बाद अगेन पासिंग मार्क्स की बात करें तो 50% आपको रिक्वायर होते हैं एक कोर्स को पास करने के लिए। 50% आपके आने चाहिए। 50% से 1% भी कम होगा, 49 पे भी होगा तो आपको रीसेट देना पड़ जाता है। इसमें ये सीन होता है कि इसकी कुछ परसेंटेजेस रखी होती है, लाइक अगर आपने 50% से कम और 20% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, मतलब 20 और 50 के दरमियान में कहीं पे मार्क्स लिए हैं आपने, तो आपको रीसेट आती है। रीसेट का मतलब है कि दोबारा से कोर्स वर्क आपको देते हैं, अपने दोबारा से असाइनमेंट्स या कोर्स वर्क सबमिट करवाना है, और आपके पास एक चांस होता है कि आप पास कर लो अपने कोर्स को दोबारा से। लेकिन अगर आपके 20% से भी कम आ जाते हैं, बिलो 20%, तो आप फेल कंसिडर किए जाते हो और आपको पूरा का पूरा मॉड्यूल, पूरा का पूरा कोर्स जो है कंप्लीट शुरू से दोबारा से पढ़ना पड़ता है, दोबारा फीस पे करके सारी चीज़ें दोबारा से करनी पड़ती हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ के फाइनल सेमेस्टर के अंदर क्या होता है, फाइनल सेमेस्टर अगर तो आपकी प्लेसमेंट डिग्री है, फिर आप एक सेमेस्टर पढ़ने के बाद आप 1 ईयर प्लेसमेंट पे जाओगे, फिर लास्ट पे आपका प्रोजेक्ट हो जाता है। अगर एडवांस रिसर्च है तो 2 सेमेस्टर पढ़ने के बाद रिसर्च पे जाओगे, फिर लास्ट पे आपका प्रोजेक्ट हो जाता है। और अगर 1 ईयर है तो फिर 2 साल पढ़ने, 1 सेमेस्टर पढ़ने के बाद, मतलब 2 सेमेस्टर्स पढ़ने के बाद आप जाते हो अपने फाइनल प्रोजेक्ट पे, जो कि होता है आपका 60 क्रेडिट आवर्स का। उसमें ये होता है कि आपको अपने टॉपिक, अपनी डिग्री के रिलेटेड कोई भी टॉपिक चूज़ करना है जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हो। तो करंटली जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, मेरा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, जो कि थोड़े दिन ही रह गए सबमिट होने में, तो उसके 60 क्रेडिट आवर्स होते हैं। अगेन 100 मार्क्स होते हैं, 50% आपको रिक्वायर होते हैं पास करने के लिए। उसके भी थोड़े से डिवाइड हुए होते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले आपकी आ जाती है, आपने इनिशियल प्रोजेक्ट प्लान सबमिट करवाना होता है, आपने प्रोजेक्ट का फॉर्म सबमिट करवाना होता है, आपने अपने सुपरवाइज़र, अगर आपका कोई स्पेसिफिक आपको सुपरवाइज़र चाहिए, आप उसका नाम वो सब कुछ करके सबमिट करवाना होता है। उसके बाद फिर आपको एक पोस्टर बनाना होता है अपने प्रोजेक्ट का, जिसके अंदर सारी डिटेल्स वो आपको यूनिवर्सिटी बता देती है कि आप किस तरह से करना होता है। उसकी प्रेजेंटेशन होती है, वो आपने करनी होती है। उसके बाद फिर आपको एक रिपोर्ट बनानी होती है, कोडिंग करनी होती है और ये सारा कुछ। और लास्ट पे आपका एक वाइवा होता है। वाइवा में क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा जो आपने प्रोजेक्ट बनाया होता है वो आपको एक्सप्लेन करना होता है जाके। वो कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने कैसे किया, वो आपसे कोड रन करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सवाल यहाँ पे यही आता है कि आपको प्रोजेक्ट अंडरस्टैंड होना चाहिए कि जो आपने किया है। तो माय पॉइंट इज़ के प्रोजेक्ट आपको खुद करना चाहिए। अगर आप कहीं से करते हो, करवाते हो
और फिर आप सबमिट करवाते हो। अगर वाइवा में फंस जाते हो तो अगर वाइवा फेल तो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो फेल कर देंगे अगर आप आंसर नहीं करते चीज़ों को तो। सो बी केयरफुल इन द प्रोजेक्ट। सो अगर आप यहाँ पे भी पास हो जाते हो, मॉड्यूल आपका पास हो जाता है, आपका प्रोजेक्ट पास हो जाता है, देन यू आर गुड टू गो। आपकी डिग्री कंप्लीट है, आपने सारे कोर्सेज पास किए हुए हैं, आपने सारे क्रेडिट आवर्स अर्न किए हुए हैं। सो विच मीन कि आपकी डिग्री अब कंप्लीट है, यू आर नाउ ग्रेजुएट मास्टर्स में, और आप जो हो अप्लाई कर सकते हो अपने फर्दर PSW के लिए। उस स्टेज पे अभी तक मैं पहुंचा नहीं, जब मैं पहुंचूंगा इंशाल्लाह साथ साथ आपको बताता रहूँगा कि PSW मुझे मिला नहीं मिला, जो भी सिनेरियो इंशाल्लाह फ्यूचर में होगा। सो विल डिस्कस लेटर। सो ये सारी डिग्री की रिक्वायरमेंट थी। अब आ जाते हैं स्कोप की। तो स्कोप यार है ऑब्वियसली डाटा साइंस न्यू फील्ड है, एक इमर्जिंग फील्ड है, एडवांस है। सो आजकल जितना भी काम होता है हर कंपनी जो वो डाटा क्योंकि बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो कंपनी में काम होता है। तो देखते हैं फ्यूचर में हमें जॉब मिलती है कि नहीं मिलती। डिपेंड्स ऑन स्किल्स, डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस, डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग, डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। सो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है डेफिनेटली उसके अंदर स्कोप कहीं ना कहीं निकल आता है, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्कोप को हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी यही है कि अगर डिग्री को देखा जाए तो इजी है यार पास करना। अगर आपने बैचलर्स अपना किया हुआ है कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT में कहीं इसी फील्ड में कहीं किया हुआ है तो आपके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। बेसिक चीज़ें सीख लो, पाइथन को अच्छे से सीख लो, पाइथन के आगे जो लाइब्रेरीज़ हैं फर्दर कुछ वो सीख लो, एंड देन यू आर गुड टू गो। इतना ज़्यादा मुश्किल जो है वो आपको यहाँ पे नहीं होने वाला। बाकी दूसरा ऑब्वियसली साथ साथ हेल्प मिलती रहती है आपको टीचर से, इंटरनेट से, एवरीथिंग। सो ये सारी डिग्री ओवरऑल जो था वो डिग्री होती है यहाँ पे डाटा साइंस की यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर की, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी ऑलमोस्ट यही कुछ होता है। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइएगा कैसी लगी, चैनल को करें सब्सक्राइब। बाकी की चीज़ों के लिए सोशल मीडिया है ना, फॉलो करो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।